मेरे साथ अभी एक प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में मुझे दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। और मैंने बस के लिए बात किया था। गुड मॉर्निंग गाइज, आज डेट है 27 मई 2019 और दिन के बज रहे हैं 6:30। और आज मैं फिर से 10 से 12 दिनों के लिए जा रहा हूँ हिमाचल। लेकिन इस बार जा रहा हूँ हिमाचल के नॉर्थन पार्ट, जो कि लाहौर एंड स्पीति में पड़ता है। और ये जो मेरा ट्रिप होगा फिर से बजट ट्रिप होगा। मेरा जो बजट है इस वाले ट्रिप का 10,000, मैक्सिमम 10,000 मैं चाहूँगा तो उससे कम हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे स्पीति के बारे में। बट मैंने जो देखा है कि यहाँ स्पीति जाने के लिए आपको 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो मेरे पास कुछ ट्रैवल हैक्स हैं, मैं उसका ज़रूर यूज़ करूँगा। और मैं चाहूँगा कि जो ट्रिप हो बहुत कम से कम बजट में होगा। तो चाहता हूँ एक अच्छी ट्रिप, और आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन। और 2-3 बातें। फर्स्ट जो बातें हैं, जो ट्रिप होगा मैं एज ए सोलो ड्राइवर, मैं अकेला जा रहा हूँ स्पीति वैली। तो फिर से एडवेंचरस ट्रिप होगा क्योंकि और सेकेंड चीज़ है, इस बार मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके जाऊँगा स्पीति। और ना रेंटेड बाइक लूँगा और ना ही कोई शेयर्ड कैब, क्योंकि मैं बजट ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। बजट ट्रैवलिंग में ये सब चीज़ थोड़ा मायने रखता है कि आप थोड़ा बजट में जाएं। तो अब सीज़न हो रहा है, मई एंडिंग पे है, तो सीज़न हो रखा है। तो आई होप सब कुछ बढ़िया हो। और पता नहीं सीज़न होने के बावजूद ये ख़राब चीज़ें, पता नहीं कैसा है वहाँ पे। होटल सस्ता है महंगा कुछ नहीं पता, मैंने रैंडम ट्रिप कर रहा हूँ। और मैंने गूगल से 2-4 मतलब इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश किया, बट हो नहीं पा रहा है ढंग से इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वहाँ पे जो मिनिमम होटल का जो किराया है 500 से स्टार्टिंग है। तो देखता हूँ कैसा ट्रिप होता है। आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन। और सो फार सो गुड, मिलते हैं स्पीति में। Six and a half hours later. मॉर्निंग गाइज, आज डेट है 27 मई 2019 और दिन के बजे 7:40। और मैं अभी हूँ शिमला का जो बस स्टैंड है टूटीकांडी, वहाँ हूँ। तो सफ़र कुछ यूँ स्टार्ट हुआ था रात को 9:40 पे। मैं दिल्ली से चला था और लगभग मुझे 10 घंटा लग गया यहाँ तक पहुँचने में। और बस का सफ़र इतना गंदा था यार, क्या बताऊँ। पूरे समय सो नहीं पाया, पूरी रात सो नहीं पाया। और तो जब मैं दिल्ली से चला था उस समय उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अभी 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। और कल शिमला में बारिश हुआ था, इस कारण से यहाँ का नमी और कम हो गया। लेकिन मैं दिल्ली से हाफ पैंट मतलब बस हाफ टी शर्ट में आया हूँ, तो मुझे अब बस चेंज करना पड़ेगा उसको, क्योंकि अब मैं यहाँ जा रहा हूँ रामपुर बुसर, क्योंकि मुझे डायरेक्ट यहाँ से रिकांगपिओ के लिए शाम के लिए बस है। तो मैं शाम तक वेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी शिमला घूम चुका हूँ। आप पिछला जो वीडियो आप देखोगे और उसमें मैं घूम चुका, तो मैं अभी थोड़ा फ्रेश होकर कुछ खा पी के मैं जाता हूँ रामपुर बुसर, फिर वहाँ जाके मैं आपको अपडेट दूँगा। सो फार सो गुड। अभी मैंने पराठा मंगाया था, पराठा 20 का ही है, शिमला स्पीति के पास में खा रहा हूँ। और चाय मैंने मंगवाया था, वो भी 10 का ही चाय था। सफ़र है, तो मैंने अभी ब्रेकफास्ट तो कर लिया।
और बाकी ठीक ठाक लग रहा हूँ, ठीक ठाक रेडी हूँ, तो निकलता हूँ, चाहता हूँ पूछने। भैया यहाँ से डायरेक्ट चितकुल वाली बस जाती है क्या? डायरेक्ट चितकुल कोई बस नहीं है, सांगला से मिलेगी। कितने बजे आएगी बस? सर कितने बजे बस आएगी? ठीक है, डायरेक्ट बस तो नहीं है, देखते सांगला जाकर देखते कैसे सही है। सो फार सो गुड। मेरे साथ अभी एक प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में मुझे दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। और मैंने बस के लिए बात किया था क्योंकि यहाँ से रामपुर मुझे 3 घंटे का सफ़र है और मुझे डायरेक्ट चितकुल जाना है, जो कि लास्ट विलेज है तिब्बत का। तो वहाँ जाने के लिए यहाँ से कोई डायरेक्ट बस बता नहीं रहे हैं। बाकी मैंने और भी लोगों से बात किया, उन्होंने बताया कि 3 डिलक्स बस आता है 10 बजे के करीब, तो आप उसमें जा सकते हैं। बाकी मैंने उन ऑपरेटर से बात किया था, उन्होंने मुझे बोला कि कोई बस नहीं है, आपको यहाँ से सांगला जाना पड़ेगा, फिर सांगला से वापस आप चितकुल जा सकते हैं। तो देखता हूँ कैसा क्या हो सकता है। अब मेरे को यहाँ से चितकुल जाना था, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑपरेटर से बात किया, उन्होंने बोला कि डायरेक्ट बस तो जाता ही नहीं चितकुल, और सुबह 7 बजे बस जाती है चितकुल के लिए, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और बता रहे कि बस आता 10 बजे जो सांगला वैली उतारेगा आप वहाँ। तो अभी देखता हूँ कैसा सीन होता है, क्योंकि एक्चुअली मेरा प्लान सही से हो नहीं पा रहा, कोई जो भी प्लान सोच के आया था सब मेरे अगेंस्ट ही जा रहा है। और इस कारण से मैं अब क्या देखता हूँ, सोच रहा हूँ रिकॉम चले जाऊँ, उसके बाद वहाँ से बाइक रेंट या जो भी जैसा सीन होगा मैं करूँगा। सो फार सो गुड। चितकुल के लिए मुझे कोई बस तो नहीं मिला, और इस कारण से मैं अब जा रहा हूँ रिकॉम के गाजा, और बस मेरा यही है। ये बस 9:45 पर खुलेगी यहाँ से शिमला बस स्टैंड से। और इसके लिए मैं भैया से पूछा था, इस बस का किराया 425 है, और ये लगभग 8 घंटे का सफ़र है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा रिकांगपिओ, आज हो सकता है मैं वहाँ स्टे करूँगा, और शाम को मैं कल्पा जो पास में है वहाँ से ट्रैकिंग करके वहाँ जाऊँगा। तो देखता हूँ कैसा एक्सपीरियंस होता है। अभी तक का ठीक ठाक हो रहा है, क्योंकि मैं शिमला बस स्टैंड के पास हूँ और मेरे को ढंग से मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रहा है, क्योंकि अपन क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने का ये भी डिमेरिट है कि आप जो चीज़ चाहते हो वो चीज़ मिलता नहीं आपको। इस कारण से मैं जाऊँगा अब यहाँ से रिकांगपिओ गाजा, तो रिकांगपिओ जाऊँगा, उसके बाद एक दिन स्टे करूँगा रिकांगपिओ में, उसके बाद नेक्स्ट डे मैं गाजा के लिए जाऊँगा। तो सो फार सो गुड। तो अभी मैं बताओ, अभी तक मेरा जो पूरा बजट था इस वाले ट्रिप का, तो जो कि 10 से 12 दिन का स्पीति का ट्रिप है, इस वाले ट्रिप का मेरा पूरा बजट था 10,000। मैं चाह रहा था कि पूरा जो ट्रिप हो मेरा 10,000 में हो जाए। तो अभी तक खर्चा बताऊँ, मैं दिल्ली से शिमला आया 335 पे खर्च हुए, और मैं घर से खाना खा के आया था, तो रात को खाना नहीं खाया मैं। और उसके बाद मैं शिमला पहुंच के सुबह 2 पराठे 20-40 के और एक चाय, मतलब 50 का अभी तक खर्चा हुआ, मतलब लगभग 400 अभी तक खर्चा हुआ है। और अभी तक इतना सो फार सो गुड अपडेट देता रहूँगा।